एक एक सर्वर्ग ऐसा आता है कि जिसके पास आयुष्मान नहीं बन पाया उसका, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति भी इस कदर नहीं है कि इतने महंगे ऑपरेशन का खर्च वहन कर सके। ऐसे में क्या इलाज की ऐसे में हम लोग के पास अपनी अपनी सुविधा के सर्जरी का जब नाम आता है, बड़ी सर्जरीज का नाम आता है, तो लोग बस्ती को ऑप्शन न मान के लखनऊ की और दिल्ली की ओर तरफ जो है रुख करते हैं। ऐसे में आप बस्ती की जनता से क्या कहना? नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं जी टाइम्स। जी टाइम्स के इस नए अंक पे हम डॉक्टर्स के इंटरव्यू कर रहे हैं, बस्ती के नामी गिरामी डॉक्टर्स आपने देखे होंगे इस चैनल पर। साथ ही साथ आज हम पहुंचे हैं इसी क्रम में नवयुग मेडिकल सेंटर, जहां पर हमारी मुलाकात हुई है डॉक्टर अभिजात कुमार से। आज हम जोड़ेंगे लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अभिजात कुमार को और जानेंगे सफल इलाज के पीछे आपकी मेहनत के गुर को। इस पर हम सीधे बात करेंगे, सीधे जोड़ेंगे डॉक्टर अभिजात से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। देखिए, सबसे प्रथम जो हुआ या जो ऑपरेशन आपने किया, उस ऑपरेशन के बारे में हमारी जनता को बता दें, क्या था, कैसे संभव हुआ? एक लगभग 80 साल की वृद्ध महिला हम लोग के पास आई थी, जिसको खाना पचाने में दिक्कत हो रही थी, लगातार उल्टियां आ रही थी। एंडोस्कोपी में पता चला कि उसकी पेट में एक गांठ है, जिसकी बायोप्सी में वो कैंसर आया। शुरुआती अवस्था में ही हमने उसको एंडोस्कोपी और सीटी स्कैन से पकड़ा कि ये स्टेज 1 कैंसर है और पेशेंट को ऑपरेशन द्वारा एक नई जिंदगी दी जा सकती है। तो हम लोगों ने पूरी टीम, बेहोशी की टीम, रेडियोलॉजी, सबने ये देखा और पेट में जिसे कहते हैं पूरा कैंसर था और उसको पूरी तरह निकाला गया और छोटी आंत को ऊपर ले जा करके पेट का हिस्सा बनाया गया ताकि उसको आगे खाना पचाने में कोई समस्या ना आए। तो मतलब आप कह रहे हैं कि पूरे अमाशय का रिक्रिएशन किया गया? पूरे पेट को निकाल दिया गया, टोटल गैस्ट्रेक्टमी की गई और छोटी आंत को उस जगह पे ले जा करके एक पाउच बनाया गया, रिकंस्ट्रक्टिव पाउच बनाया गया ताकि वो अमाशय का काम करे और पेशेंट को नॉर्मल एक्टिविटी। और आज 10 दिन हो गए हैं, पेशेंट पूरी तरह खा रहा है, हम लोग उसका डिस्चार्ज प्लान कर रहे हैं। किस हिस्से में कैंसर था और कौन से स्टेज का कैंसर था सर? स्टमक का कैंसर था, स्टेज 2 का कैंसर था और हम लोगों ने पूरी स्टमक को निकाल दिया है, उसके अगल बगल जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो सबको निकाल दिया है। अच्छा, अभी क्या मरीज नॉर्मल लाइफ जी रहा है? मरीज नॉर्मल लाइफ जी रहा है, अपना खा रही है और नॉर्मल वो अपना सारा रोटी सब्जी दाल चावल पूरी तरह खा रही है, कोई हमारी तरफ से बंदिश नहीं है। पेशेंट को हम लोग छुट्टी करेंगे। जैसे पता चला सर कि अमाशय में कैंसर है, तो निजी जिंदगी जो उनकी थी, आम जनजीवन में क्या उनको समस्याएं आना प्रारंभ हुई? कैसे आदमी जाने कि ऐसा हो रहा है? क्या सिम्टम्स हैं सर? पेट के ऊपरी हिस्से में उनको दर्द हो रहा था, उल्टियां आ रही थी। बहुत बार हम लोग के पास पेशेंट इन सारी छोटी चीज़ों के लिए मेडिकल स्टोर या गांव देहात में दवा ले लेता है या ऐसे ही कुछ इलाज कर रहा होता है। तो पेशेंट को अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस तरह है, डॉक्टर से मिले। बहुत बार पेशेंट वो हम लोग के पास 10-10 साल बाद आता है, छोटे से स्टोन की सर्जरी के लिए, या तो डर रहा होता है या उसको शिक्षा का अभाव होता है। तो डॉक्टर से मिले, सही डॉक्टर से मिले और सही सब। डॉक्टर अभिजात, आपका नाम अक्सर ऐसे केसों में देखा जाता है जो ऑपरेशन, क्रिटिकल ऑपरेशन जो है, उसमें आपके द्वारा कई बार सफलता पाई गई है। कई बार हमने अखबारों में पढ़ा है और अन्य चैनल्स पे भी हम लोगों ने देखा है कि लगातार आप इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। अब तक कौन कौन से ऑपरेशन आपने ऐसे किए हैं जो आमतौर पर बस्ती में होना संभव नहीं था? कई सारे हम और हमारी टीम ने सहयोग करके इस तरह के कई ऑपरेशन किए हैं, उनमें सफलता भी मिली। जैसे अभी हम लोगों ने एक 3 साल की बच्ची को दूरबीन से पथरी निकाली, उसकी किडनी में स्टोन थे। इस तरह कई बार गॉल ब्लैडर के स्टोन बच्चों में हो जाते हैं, 3 साल 4 साल। इतने छोटे बच्चों में लोग ऑपरेशन कराने को जल्दी तैयार नहीं होते हैं, दूरबीन ऑपरेशन उनमें सफलतापूर्वक किया गया। लोग सर लेप्रोस्कोपिक शब्द से थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। आम भाषा में कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? ऐसे समझ में आता है कोई स्कोप लगाकर कुछ? ये जैसे एक दूरबीन है, हम लोग उसके अंदर जैसे पेन जितनी बड़ी दूरबीन होती है, ये पेन है, इतनी बड़ी दूरबीन जाती है नाभि के द्वारा और 2 छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको जैसे हाथ हमारे अंदर काम करते हैं वैसे दूरबीन काम करती है। दूरबीन से अंदर जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कटते हैं, वो इतनी प्रिसाइज रहती है, मतलब इतना ज्यादा वहां दिखता है और वो हाई मैग्निफिकेशन पे होता है। छोटी से छोटी खून की नस जो हम लोग नॉर्मल उससे हम ऑपरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा कि कटने की संभावना, वो उसमें नहीं रहती है, क्योंकि वो 2 गुने और 3 गुना बड़ा करके, जैसे आपका मोबाइल है बहुत बड़ा करके दिखा रहा है, तो आपको छोटी से छोटी चीजें दिख रही हैं, तो इतनी हाई मैग्निफिकेशन पे चल रहा होता है। तो उन सर्जरीज के सक्सेस रेट्स बहुत अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू ओपन सर्जरीज। इस बीच आपने कोई ऐसा ऑपरेशन, जैसे आज आप बता रहे हैं कि कैंसर से संबंधित ऑपरेशन किया, नए अमाशय का निर्माण किया गया पेट के अंदर, इस बीच और कोई ऑपरेशन आपने ऐसा किया हो जो नजीर पेश करे? हाँ, अभी पिछले हफ्ते एक बच्चा था, उसको
ये किडनी में सूजन आ गई थी, जी। जन्मजात वो सूजन थी, और वो 15 साल से वो जन्मजात सूजन किडनी के लेकर के घूम रहा था। हम लोगों ने उसके दूरबीन द्वारा उस पूरी किडनी को सूजन को ठीक किया और यूरेटर को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया। अच्छा। ये भी अपने आप में एक मेडिकल कॉलेज लेवल की सर्जरीज होती हैं। लोग सर सर्जरी का जब नाम आता है, बड़ी सर्जरीज का नाम आता है, तो लोग बस्ती को ऑप्शन न मान के लखनऊ की और दिल्ली की ओर तरफ जो है रुख करते हैं। ऐसे में आप बस्ती की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं बस्ती की जनता से ये कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं कह सकता कि सारी सर्जरीज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी सर्जरीज जो बस्ती जो लोग जवाब दे देते हैं, लखनऊ जाते हैं, उनको हम लोग दूरबीन द्वारा बहुत आराम से यहाँ पर करते हैं। और बहुत सारी इस तरह के क्रिटिकल केसेस रोज ही किए जा रहे हैं हम लोग के द्वारा। एक जनरल जो थिंग बनी हुई है, जनरल थिंग लोगों के दिमाग में, कि बस्ती में खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है इलाज का, यहाँ पे उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं काम करती है। ये क्या भ्रांति है या सच है? नहीं, खर्चा देखिए, अब ये जो बड़ी सर्जरीज है अमूमन ज्यादातर अब आयुष्मान कार्ड से, जैसे ये अभी कैंसर का ऑपरेशन हुआ, मरीज का कोई भी पैसा नहीं लगा, आयुष्मान लाभार्थी था। यही अगर सर्जरी वो पैसे से कराता तो लाखों रुपए में खर्चा आता, लेकिन सरकार की योजनाएं हैं, हम लोग क्या उपलब्ध है, मरीज उसका लाभ ले रहा है। अच्छा, और बाकी जो भी आपके यहाँ इलाज हो रहे हैं, इसमें आप लाभ दे ले रहे हैं आयुष्मान योजना का? आयुष्मान योजना है। हाँ। आयुष्मान योजना है तो ज्यादातर ये गरीब तबके के जितने भी लोग हैं, भाई अमीर आदमी कहीं भी मेदांता अपोलो जाके इलाज करा सकता है, लेकिन बहुत ऐसा तबका भी है जो हमारे जिस पेशे इलाके से हम लोग हैं, तो वहां पर जब आयुष्मान योजना है तो वह योजना हम लोग क्या है, सारी कैंसर के ऑपरेशन, स्टोन के ऑपरेशन, ये सारे। तो देखिए, एक सर्वर्ग ऐसा आता है कि जिसके पास आयुष्मान नहीं बन पाया उसका, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति भी इस कदर नहीं है कि इतने महंगे ऑपरेशन का खर्च वहन कर सके। ऐसे में क्या इलाज की ऐसे में हम लोग के पास अपनी अपनी सुविधा के अंतर्गत जो हम लोग उसको मदद कर सकते हैं वो मदद की जाती है। पेशेंट को ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं चाहते कि पेशेंट का ऑपरेशन ना हो, तो कम से कम खर्च में जो भी सुविधा उपलब्ध हो सकती है वो हम लोग बस्ती में उपलब्ध कराते हैं। एक अंतिम प्रश्न सर आपसे, ये स्वस्थ जीवन जीने के लिए बस्ती की जनता को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, नियमित व्यायाम और समय समय पे भोजन और पौष्टिक भोजन, बाहर की चीजों से परहेज करें, और समय समय पे व्यायाम, वजन को कम रखें, ब्लड प्रेशर, शुगर अगर किसी रोग से आप ग्रसित हैं तो उसका समय समय पे दवा लेते रहें, उसको छोड़े नहीं कि हमने बीपी की दवा खाई, शुगर की दवा खाई, कुछ दिन बाद छोड़ दी। उसमें आप डॉक्टर से संपर्क में रहें, तभी आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, और व्यायाम सबसे जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अभिजात, जिन्होंने बताया कि स्वस्थ जीवन जीने का क्या गुर है, साथ ही साथ जिन ऑपरेशंस पर आपने जो है फोकस किया और इसका एक सफल इलाज आपके द्वारा किया गया, उस पर भी बात कर रहे थे। जल्दी ऐसी जनोपयोगी खबरों के साथ मैं जीत फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक नमस्कार।